अनचाहा विवाह में प्यार भाग 20। अच्छा किया ईशान यहाँ नहीं आया, अपने पिता को जेल में देखकर उसे नफरत होने लगती। राहुल नम आंख से कहता है। जिया उसकी तरफ देखकर, राहुल हिम्मत रखो, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हारा कुछ गलत नहीं होगा। जिया राहुल की तरफ देखकर, ईशा ने कहा था आज वो कोर्ट से परमिशन लेकर तुम्हारी बेल करवा देंगी। राहुल तुम याद करने की कोशिश करो, कौन कर सकता है तुम्हारे साथ ऐसा। राहुल मन में, अगर जिया को बताया यह किसका काम है तो वो उल्टा समझ लेगी। राहुल ना मैं सर हिलाकर, पता नहीं जिया यह किसका काम है। कुछ देर बाद ईशा हाथ में फाइल लिए इंस्पेक्टर की तरफ आती है। इंस्पेक्टर को फाइल आगे बढ़ाती है। इंस्पेक्टर फाइल चेक करके हवलदार की तरफ देखकर, मिस्टर राहुल को छोड़ दो। फिर जिया और ईशा की तरफ देखकर, यह अभी तक पूरी तरह से नहीं छूटे हैं, सिर्फ बेल हुई है इनकी। राहुल जेल से बाहर आता है। जिया रोते हुए उसके गले लग जाती है। ईशा भी आगे आकर राहुल के गले लगकर, हमने कहा ना जब तक आपकी यह ईशा है तब तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। राहुल ईशा के गाल पर हाथ रखकर, तू है तभी तो हिम्मत है। जिया तो राहुल भैया को लेकर घर जा, मुझे फिर से राघव के ऑफिस में कुछ चेक करना है। ईशा राहुल की तरफ देखकर अपने बैग से झुमके निकालकर राहुल को दिखाती हुई, यह झुमके कल सबूत के तौर पर मिले थे, क्या आप इन झुमकों को पहचानते हैं। राहुल झुमकों को देखकर आंखों के सामने पुरानी यादें चलने लगती है। फिर वो चेहरे पर आई घबराहट छुपाकर ना मैं सर हिला देता है। नहीं नहीं, मैं इन झुमकों को कैसे पहचानूंगा। जिया और ईशा यह सुनकर परेशान होकर, ठीक है जिया तुम दोनों घर जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ईशा वहां से चलकर कार की तरफ आती है। उसे कार में बैठने से पहले सड़क पार करते हुए वो वृद्ध महिला दिखाई देती है जिसे ईशा ने अस्पताल तक पहुंचाया था। ईशा कार का दरवाजा बंद करके यहाँ वहां देखने लगती है। सड़क पर भीड़ ज्यादा होने के कारण वो वृद्ध महिला ईशा को वापस नहीं दिखाई देती है। ईशा मन में, उस दिन अस्पताल पहुंचाने वाली आंटी लग रही थी मुझे वो, या मेरा वहम था। ईशा का फोन बजता है। हाँ विनीत, हम अभी आते हैं। ईशा यहाँ वहां चारों तरफ नजर दौड़ाती है। वो वृद्ध महिला ना दिखने के कारण वो वापस कार में आकर बैठ जाती है। जिया राहुल को लेकर आती है। अनीता जी जो राहुल को देखकर उसकी तरफ भागकर आती है और गले लग जाती है। राहुल की आंख में आंसू निकल आते हैं। सभी की आंख नम थी। राहुल अनीता जी के तरफ देखकर, माँ हम ठीक है। अनीता जी उसकी तरफ देखकर, तूने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे विश्वास है तुझ पर। राहुल यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। फिर अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सोफे की तरफ लेकर आता है और वहां बैठाकर, जिया ने मुझे बताया आपने कल रात से खाना नहीं खाया है। जिया एक प्लेट में खाना परोस कर लेकर आती है। राहुल प्लेट में हाथ में लेकर एक बाइट तोड़कर अनीता जी की तरफ बढ़ाता है। अनीता जी ना मैं सर हिलाकर वो बाइट अपने हाथ में लेकर पहले राहुल को खिलाती है। राहुल अपने आंख में आंसू पोंछकर अनीता को खाना खिलाता है। ईशान राहुल को देखकर सीढ़ियां उतरते हुए, डैड आप आ गए। राहुल खुश होकर नीचे आता है। राहुल के पैरों को पकड़कर खड़ा था। राहुल उसे गोद में लेकर, आपके डैड कहीं गए ही नहीं। अच्छा यह बताओ आज आप स्कूल नहीं गए। वो सुबह मम्मा को रूम में चक्कर आने लगे इसलिए मैं उनका ख्याल रखने के लिए रुक गया। ईशान की बात सुनकर सभी की नजर जिया पर जाती है। जिया सर झुका लेती है। राहुल जिया की तरफ देखकर, जिया यह ईशान क्या कह रहा है, तुम्हें सुबह चक्कर आने लगे थे, तुमने भी अपना ख्याल नहीं रखा ना। जिया मुझे कुछ हुआ थोड़ी था। हमारे घर पर एक वकील है, उसके होते हम क्या परेशान होना चाहिए। अनीता जी राहुल की बात सुनकर सभी की तरफ देखकर, राहुल मुझे तेरी बात सही नहीं लग रही है इस बार।
मैं इस बार ईशा और उसके ससुराल वालों से बहुत नाराज हूँ। उन लोगों ने सब जानबूझकर यह सब किया है, मुझे पता है। अनु, यह क्या कह रही हो तुम? ममता जी अनीता जी की बात सुनकर कहती हैं। दीदी, सच ही कह रही हूँ। पहले उसके ससुराल वालों ने जानबूझकर राहुल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई, फिर ईशा वकील है इसलिए राहुल को छुड़ाकर अपना नाम कमा रही हैं। अनु, तुम्हें पता है ना तुम क्या कह रही हो, या फिर कल रात सोई नहीं इसलिए अपना सर गवा चुकी हो? अभिलाष जी थोड़ी तेज आवाज में कहते हैं। आप सबको नहीं लगता है ईशा ऐसा कर सकती हैं? अब वो हमसे ज्यादा उस परिवार की हो गई है। ऊपर से वकील जैसी पढ़ाई कर ली है उसने, दूसरी बात वो हमारा खून तो कभी थी ही नहीं। अनीता जी की आज चुभती बात सभी के दिल में चुभ रही थी। सबसे ज्यादा दरवाजे पर खड़ी ईशा के चुभ रही थी। ईशा की आंख में आंसू निकल आते हैं। उसके साथ खड़ा विनीत यह सब सुनकर हैरान था। ईशा वहां से भागकर बाहर चली आती है। किसी का ध्यान ईशा और विनीत पर नहीं गया था। अभिलाष जी अनीता जी की तरफ देखकर, यह तुम क्या बात उठाकर लाई हो अनु? यह मत भूलो दुकान और घर छूटने की वजह ईशा ही थी, उसी के कदम शुभ थे हमारे लिए, और तेरे बेटे ने भी कुछ अच्छा नहीं किया है। हम सबसे वहां काम करने की बात छुपाई है। राहुल अपने बारे में सुनकर सर झुका लेता है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और रेटिंग समीक्षा जरूर दें। धन्यवाद।